बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास थे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर तो था, लेकिन हम चाहते हैं कि अब उसके बाद जो हमारे पास सिलेक्शन टूल हैं वो हम यूज़ करना चाहते हैं। वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जी वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, इफ़ स्विच, ITCH, ये हमारे पास टूल हैं जो किस लिए काम आते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब जिनमें हमने क्या करना हो, डिसीजन करना हो कि भाई हमने कौन सी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप करनी है और कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आपको पास प्रिंट कर दूं अगर आपके नंबर 40 से ज़्यादा हैं, या हम और करते हैं, आप को गाड़ी लेके दी जाएगी अगर आपने एग्ज़ाम में 80 मार्क्स से ऊपर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा हाउ मार्क्स यू गेट इन फाइनल्स। ठीक है, अब सीन करवाना है, किस में करवाऊँ, यानी जो वो नंबर एंटर करेगा वो कहाँ आए, कहाँ सेव करवाऊँ। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल, लेकिन मैं इसका नाम कोई रीडेबल रखूँगा ताकि मैं इसको ये यूज़ कर सकूँ। मैंने रखा मार्क्स। ओके हो गया। अब यहाँ क्या लिखूँगा, लेकिन अगर मैं अकेला मार्क लिखता हूँ तो देखें वो क्या कहेगा कि व्हाट इज़ मार्क, मार्क वाज नॉट डिक्लेयर्ड, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ दिस। इसको वो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ये इसकी डेटा टाइप मेंशन है। अगर मैं इसकी भी मेंशन कर दूं तो फिर इसको भी वो कुछ नहीं कहेगा। तो मुझे इनमें से सिर्फ एक ही यूज़ करना है, या ये यूज़ करूं, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मार्क लिख लिया। अब मेरे पास मार्क आ गया किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ये किस टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है इसकी, नहीं ये वेरिएबल की डेटा टाइप है। क्या लिखा है, इंट। क्या साबित होता है इंट से, कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा अगर मार्क ग्रेटर देन या बराबर हों किसके, 80 के, तो यहाँ मैं उसे मैसेज कर दूंगा यू गॉट ए कार। ठीक है, बैक स्लैश n लगा दूंगा यहाँ पे न्यू लाइन पे आने के लिए। अच्छा यहाँ देखें, अगर मैंने ये कंपैरिजन करने, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंपैरिजन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है, कंपैरिजन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो जब कंडीशन की बात आई तो मेरे पास कंडीशन अप्लाई करने के लिए कितने ऑपरेटर हैं, जैसे कि मैंने भी क्या लगाया, तो मेरे पास अवेलेबल है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन है, यानी मैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में ये चेक कर सकता हूँ कि 2 बड़ा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 बराबर है 2 के, 2 लेस देन और इक्वल टू है 1 से। अब इसमें मुझे आपने बताना है कि किस किस का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। ये जो ऑपरेटर हैं ये सिर्फ आपको दो रिजल्ट देते हैं, कौन कौन से, अब इसमें से ये हमें रिजल्ट क्या देगा, 2 बड़ा है 1 से, सही बात है,
तो क्या रिजल्ट, और 1 छोटा है 2 से, सही बात है, और 2 बड़ा है, नहीं, बराबर है, एक सही होगी बात, एक गलत होगी, तो इसको हम सही कंसीडर करेंगे क्योंकि उनमें से एक भी ठीक हो तो सही है। ग्रेटर देन हो, या लफ्ज क्या आ गया, ग्रेटर देन और या, ठीक है ना, तो या जो होता है इसका मतलब होता है कि उनमें से कोई एक भी ठीक है तो बात सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 लेस देन है लेकिन बराबर नहीं है, तो क्या कंसीडर करेंगे, 3 बराबर है 3 के, क्या कंसीडर करेंगे, 2 बराबर नहीं है 3 के, तो सारी ट्रू कंसीडर, ठीक है, सही होगी बात। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 ग्रेटर देन 1, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, एक बड़ा है एक से, नहीं, तो क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो, अब यहां पे मैंने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया है, वेरिएबल। अच्छा, मैं अगर इस वेरिएबल में रख देता हूं 100, तो इस सूरत में इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, 100, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल में क्या है, तो यहाँ 100 आ जाएगा ना, तो क्या 100 बड़ा है 80 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो उसमें आना है ना, ये ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर जो है सिर्फ 2 ही रिजल्ट देते हैं, या ट्रू या फॉल्स। अब यहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, अगर ट्रू आएगा तो ये स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं फर्ज करूं यहां पे मैं रख देता हूं फॉल्स, फॉल्स की सूरत में कुछ भी रिजल्ट, क्योंकि इफ का रूल है कि इफ जो है उस वक्त अपनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, ये बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होंगी। तो मैंने ये बात यहाँ नहीं रखी, मैंने ये किसको दे दी है, यूज़र को, भाई यूज़र पे डिपेंडेंट है वो जितनी भी एंटर करे। तो देखते हैं वो क्या करता है। मैंने कहा जी यू हाउ मार्क्स यू गेट इन फाइनल, उसने कहा जी 100, ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद वो मैसेज आ गया। अच्छा दोबारा फिर ट्राई करते हैं, मैंने उसे कहा जी फाइनल में कितने मार्क्स है, उसने कहा 60, उसे कार नहीं मिली, क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई नहीं। अच्छा अब यहाँ पे जो है वो मैं चाहता हूँ कि उसकी बेस पे भी अगर मार्क्स कम है तो उसकी बेस पे भी कोई ना कोई काम हो, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो। अब हम यहाँ पे बता चुके थे आपको कि यहाँ पे कितने टूल्स हैं, कितने टूल्स हैं, ये अभी हम किसकी ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ इफ। ये इफ कहाँ यूज होगी, इफ एल्स कहाँ यूज होगी, इफ एल्स इफ कहाँ यूज होगी, ये देखते हैं पहले। अभी यहाँ पे कंडीशन की समझ आ गई बात, अलग अलग जगह पे, जैसे कि इफ है, समझाऊंगा बारी बारी। इफ वहां यूज होगा वेयर यू नीड ओनली जस्ट वन चॉइस टू ट्रू, जहां पे सिर्फ आपने एक चॉइस को ट्रू करवाना है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा ये 25 रुपए लो और कौन सी चीज आपको पसंद है खाने में, 25 रुपए की आइसक्रीम ले आओ, लेकिन जैसे कि आज का रेट है एक आइसक्रीम आपको मिलती है 150 की, तो मैंने आपको ऑप्शन कितने दिए, जस्ट एक, ये 25 रुपए लो और इसकी आइसक्रीम ले आओ, तो बच्चों वाली आइसक्रीम ही मिलेगी फिर, जो खाने के लायक नहीं होगी, कौन मिलेगी फिर। तो आपको अगर तो वो मिलेगी 25 रुपए की तो मैं आप कहेंगे जी यू गॉट, ठीक है, यू गॉट आइसक्रीम, अदरवाइज नहीं। एक ऑप्शन था, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर
₹25 की आइसक्रीम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ₹25 का गोला ले आना, बर्फ वाला। ठीक है, तो अब क्या बना, अब दो ऑप्शन हो गए, आइसक्रीम तो नहीं मिलेगी, गोला मिल जाएगा। अब कितने ऑप्शंस हो गए, दो। जब दो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास तो उसके लिए क्या होगा, फॉर किसके लिए, ये सिंगल ऑप्शन के लिए, ये टू ऑप्शंस के लिए। और जब आपके पास चॉइसेस हो जाएं ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा, तो उसके लिए क्या है, इफ एल्स। दो ऑप्शंस के लिए, और इफ एल्स इफ दो से ज़्यादा ऑप्शंस के लिए। और ये लाइफ में मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। जहाँ भी मिले वहाँ आपने देखना है कि यार कौन सा टूल यहाँ पे लगेगा, इफ लगेगा, इफ एल्स लगेगा। जैसे मार्केट में आप गए कपड़े खरीदने के लिए, आपने कहा जी अगर दुकान खुली हुई कपड़ों वाली तो कपड़े ले आएंगे, नहीं तो जूते ले आएंगे। अगर दोनों बंद हुई तो फिर नहीं, फिर आइसक्रीम खा के आ जाएंगे बस। तीन ऑप्शन हो गए ना, तो अब कौन सा टूल लगेगा, इफ एल्स इफ। वे तो दो के लिए था ना, दो से तो आप आगे चली गई हो। देखिए ना, पहले ऑप्शंस चेक करने हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप कपड़े खरीदोगी या जूतियां खरीदोगी, तो फिर कौन से लगेगी। मैं कहता हूँ सिर्फ कपड़े खरीद के आने बस, ठीक है ना। यहाँ आपको 80 से ज़्यादा हुए तो ठीक है, मैंने कहा अगर 80 से कम हुए तो फिर एल्स, ठीक है। तो यहाँ मैं उसे मैसेज कह देता हूँ भी अगर तुम्हारे 80 से कम है तो मैं तुम्हें एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, वगरना। हाँ, अगर 80 से ज़्यादा हुए तो ये करना, वगरना ये काम कर देना। यू डोंट नीड ए कार, ठीक है। अगर 80 से कम है नंबर आपके तो आपको कार की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर आपके 80 से ज़्यादा हैं, कितने, ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, 80 से कम है, फिर आपको मोबाइल मिल जाना चाहिए। 75 लगा लो। मैं कहता हूँ जी अगर आपके मार्क्स एल्स इफ, देखिए मैंने आपको कहा ना कि एल्स इफ लगाना है, मैंने कहा अगर एल्स इफ कंडीशन लगेगी ना, अब अगर आपके मार्क लेस ग्रेटर देन इक्वल टू कितने हुए 75 के, तो यू गॉट अ मोबाइल नॉट अ कार। अदरवाइज अगर आपके 75 से कम है तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर एल्स लगेगा। सी आउट क्या करना है, यू नीड टू ट्राई अगेन, ठीक है। अब आप फिर चलते हैं, अब ऑप्शंस कितने चल रहे हैं, 3। या तो ट्राई अगेन करना पड़ेगा, या मोबाइल मिलेगा, या कार मिलेगी। मेरा ख्याल हमारा कोई ऑप्शन भी नहीं चला। हाँ जी, एल्स इफ क्या कह रहा है वो कह रहा है मार्क्स, आपने क्या लगा दिया है, देखें मार्क वेरिएबल था, नॉट मार्क्स, ठीक है। दोबारा से चलाएं जी, यहाँ पे यू मार्क्स यू गेट इन फाइनल, हाउ मार्क्स यू गेट इन फाइनल, ठीक है। तो मैंने किए हैं जनाब 60, उसने कहा जी कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जनाब वाला आपने मार्क्स एंटर कर दिया जनाब 78, तो मुझे मोबाइल मिलेगा, 75 से ज़्यादा है ना। मैंने वहाँ लिखा था ग्रेटर देन आर इक्वल, या 75 हो या 75 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैं क्या एंटर करता हूँ जनाब, फिर मुझे कार मिलेगी। ये आपने दिमाग में रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप ये काम करें तो आपने कौन सा टूल लगाना है। असल मुझे ये पता होगा ना कि मैंने किस जगह पे कौन सी चीज़ लगानी है किस वक्त। देखें ना, अगर आपको सिर्फ हल्का सा बुखार है तो क्या आपको कोई इंजेक्शन लगाएगा, चॉइस है ना उसके पास। अगर बहुत शिद्दत में बुखार है फिर आप तब भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे जैसे डॉक्टर होगा तो पहले इंजेक्शन ही लगाएगा, कहेगा चलो जो मरीज को जल्दी आराम आ जाए, पैसे बने, मरीज ऊपर ही जाए फिर अल्लाह के पास। तो ये तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। तो आप भी डॉक्टर हैं,
C++ की। तो मेहरबानी करके आपने इसको एरर से बचाना है। या आपके पास एक ऑप्शन है या दो हैं या तीन, दो से ज़्यादा जितने भी हैं अब वो आप यहाँ लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने लगा दिया, एक और ऑप्शन लगाना है तो मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, एल्सिफ लगाऊंगा और यहाँ पे कहूँगा कि अगर मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 50 के, तो आप उसे क्या करो, एक और मैसेज प्रिंट कर दो, क्या, यू गॉट पेंसिल, पेंसल, ठीक है, सही है स्पेलिंग। अगर उसके इतने भी नहीं आए, अगर उसके इतने भी नहीं आए तो फिर उसे क्या करना, यू नीड ट्राई अगेन, ठीक है, क्या करना। अब तो उसका बनता है क्योंकि वो पेंसिल भी ना ले सका। 50, ये देखिए अभी मैं 55 एंटर करता हूँ, 50 से ज़्यादा, ठीक है। अब मैं 73 एंटर करता हूँ, 73 75 से आगे नहीं है, पीछे है, तो मुझे पेंसिल ही मिलेगी, ठीक है। ये अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए। बस सौखा सा सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखें, अगर एक ऑप्शन है तो इफ़, दो ऑप्शन है तो इफ़ एल्स, दो से ज़्यादा जितने भी ऑप्शन है इफ़ एल्स इफ। और उनके लिए कंडीशंस लगाने के लिए आपके पास ऑपरेटर कौन से हैं, इन ऑपरेटर्स का नाम क्या है, ये जो हमने यहाँ लिखे हैं, इन ऑपरेटर्स का नाम क्या है, ये जो यहाँ लिखे हैं ये वाले, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको कहते हैं रिलेशनल, कंडीशनल, कंपैरिजन, सिलेक्शन ऑपरेटर। इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। एक और भी नाम आ गया, जो इस तरफ होता है ऐसे, वो देनलेस होता है। नहीं 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 नहीं, ग्रेटर देन, नहीं, जो इस तरफ है वो ग्रेटर देन होता है, जो इस तरफ जो लेस देन है, लेस देन। हाँ। बस ये ध्यान रखना, दोबारा इसको देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बेस्ट ऑफ